रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में किस पहचान दस्तावेज पर आधारित OTP प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर है आधार कार्ड। रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य है बल्क बुकिंग और फर्जीवाड़ा रोकना और साथ ही तत्काल योजना का लाभ वास्तविक यात्रियों तक पहुंचाना। रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। नई व्यवस्था से एजेंटों की भूमिका सीमित हो गई है और वास्तविक यात्रियों को अधिक अवसर देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। यह नियम 15 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए लागू होगी। यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों पर भी OTP प्रमाणीकरण लागू होगा। विंबलडन 2025 के लिए कुल पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है 53.5 मिलियन पाउंड। विंबलडन 2025 के लिए कुल पुरस्कार राशि बढ़ाकर 53.5 मिलियन पाउंड कर दी गई है। इसमें 2024 के मुकाबले 7% की वृद्धि हुई है, जो एक दशक पहले की तुलना में दोगुनी है। ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब ने 12 जून 2025 को इस बदलाव की घोषणा की। अब से पुरुषों और महिलाओं के सिंगल्स विजेताओं को 3 मिलियन पाउंड राशि मिलेगी, जो पिछले साल की तुलना में 11.1% अधिक है। इसके अलावा पहले दौर में बाहर होने वाले एकल खिलाड़ियों को 66,000 पाउंड मिलेंगे, जो पिछले साल के मुकाबले 10% अधिक है। इसके साथ ही साथ युगल पुरस्कार राशि में भी 4.4%, मिश्रित युगल में 4.3%, व्हीलचेयर और क्वाड व्हीलचेयर स्पर्धाओं में 5.6% की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी न केवल टेनिस की बढ़ती वाणिज्यिक सफलता को दर्शाती है, बल्कि ग्रैंड स्लैम मुनाफे में खिलाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग को भी संबोधित करती है। यह वृद्धि तब की गई जब खिलाड़ियों ने राजस्व के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए चारों ग्रैंड स्लैम पुरस्कारों की राशि में महत्वपूर्ण सुधार की मांग की थी। इसके अलावा 147 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब विंबलडन में कोई मानव लाइन जज नहीं होगा और पूरे टूर्नामेंट में इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग होगी, जो दुनिया भर के अन्य टूर्नामेंट में पहले से ही लागू है। आने वाली विंबलडन टूर्नामेंट की तिथियां हैं 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक। मई 2025 में भारत में खुदरा महंगाई दर कितनी दर्ज की गई? इसका करेक्ट आंसर है 2.82%। मई 2025 में भारत में खुदरा महंगाई दर 2.82% दर्ज की गई। यह दर अप्रैल 2025 में 3.16% थी, वहीं यह मई 2024 में 4.8% थी। भारत में खुदरा महंगाई दर में आई गिरावट पिछले 6 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 12 जून 2025 को ये आंकड़े जारी किए गए। इस गिरावट की मुख्य वजह खाद्य वस्तु की कीमतों में तेज़ गिरावट रही। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में ब्याज दरों में भी कटौती की थी, जिसका असर इन आंकड़ों पर देखने को मिलता है। मई 2025 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर घटकर 0.39% रह गई, जो अप्रैल 2025 में 0.85% थी। इस गिरावट का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों और ईंधन में अपस्फीति के साथ साथ विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में गिरावट का कारण है। ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत की किस पैदल चाल एथलीट ने महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया? इसका करेक्ट आंसर है प्रियंका गोस्वामी। ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत की पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 10 किलोमीटर पैदल में पहला स्थान प्राप्त किया। यह इस चैंपियन सत्र में इनकी पहली जीत है। भारत की पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने सत्र की पहली जीत दर्ज करते हुए इंसब्रुक में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में अपना स्थान हासिल किया। प्रियंका ने यह प्रतियोगिता 47 मिनट और 54 सेकंड में पूरी की। उनके नाम 20 किलोमीटर रेस वॉक में 1 घंटा 28 मिनट और 45 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। 2022 की इंसब्रुक में उनका रिकॉर्ड समय 10 किलोमीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 45 मिनट और 47 सेकंड से भी कम था।
2025 में उनकी यह जीत विशेष इसलिए है क्योंकि उन्होंने बीमारी और पेनल्टी के बावजूद पहला स्थान हासिल किया है। प्रियंका गोस्वामी के अलावा पुरुष वर्ग में भारतीय धावकों का प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण रहा। इनसब्रुक में भारतीय पुरुष धावकों ने भी दमदार प्रदर्शन किया और 45 किलोमीटर की रेस वॉक में संदीप कुमार ने 2 घंटे 38 मिनट और 45 सेकंड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं राम बाबू ने 2 घंटे 41 मिनट और 47 सेकंड के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इन दोनों धावकों का यह प्रदर्शन भारत की लंबी दूरी की रेस वॉकिंग में उभरती ताकत को दर्शाता है। वहीं इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग और क्वालिफिकेशन की संभावना भी बढ़ाता है। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा शुरू किया गया सैन्य अभियान है? इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा शुरू किया गया सैन्य अभियान है। इजराइल ने यह अभियान ईरान के खिलाफ शुरू किया है। इसका उद्देश्य है इस ऑपरेशन से इजराइल की ईरान से सुरक्षा करना। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर टारगेट्स और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल और ईरान के बिगड़ते हालातों के दौरान इजराइल ने यह ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके तहत इसने ईरान के 100 ठिकानों पर हमले किए। ईरान की राजधानी तेहरान है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम। भारत में डिजिटल भुगतान अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किस संस्थान के साथ समझौता किया? इसका करेक्ट आंसर है IDRBT। भारत में डिजिटल भुगतान अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया। यह समझौता 12 जून 2025 को किया गया। भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके साथ साइबर खतरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। इसलिए इस समझौते का उद्देश्य है भारत में तेज़ी से बढ़ते डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, साइबर लचीलेपन और डेटा संरक्षण तंत्र को मजबूत करना, जो भारत के उभरते साइबर खतरों से निपट सके। इस समझौते के अंतर्गत NPCI प्रमाणित सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत और IDRBT का उन्नत खतरा सूचना मंच सचेत भी शामिल किया गया है। IDRBT यानी बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1996 में की गई और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यह बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान है जो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाने और आत्मसात करने में मदद करती है। वहीं NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा की गई है, यह भारत की खुदरा भुगतान प्रणाली का शीर्ष निकाय है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है 131वां। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 131वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान नीचे आ गया है। वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट का यह 19वां संस्करण था, जो 12 जून 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 148 देशों को रैंक किया गया। इस रिपोर्ट में 148 देशों के लिए 68.8% का वैश्विक लैंगिक समानता स्कोर दर्शाया गया है, जो कोविड-19 महामारी के बाद से सबसे मजबूत वार्षिक प्रगति को दर्शाता है। हालांकि कुछ प्रगति हुई है, फिर भी राजनीतिक सशक्तिकरण विश्व स्तर पर सबसे बड़े लिंग अंतर का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं पूर्ण रूप से समानता एक दूर का लक्ष्य बना हुआ है। वर्तमान दरों से यह पता चलता है कि इसे प्राप्त करने के लिए अभी 123 साल और लग सकते हैं। आर्थिक भागीदारी और शिक्षा के क्षेत्र में मामूली प्रगति के बावजूद भारत का समग्र जेंडर पैरिटी स्कोर 64.1% पर बना हुआ है, जो ये दर्शाता है कि लैंगिक समानता की दिशा में अभी प्रगति धीमी है। भारत का विशिष्ट प्रदर्शन। भारत की आर्थिक भागीदारी। इस क्षेत्र में भारत का स्कोर 40.7% है और भारत की औसत आय समानता 28.6 से बढ़कर 29.9 पर पहुंच गई है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अर्जित आय में समता में मामूली वृद्धि हुई है। वहीं श्रम बल भागीदारी 45.9% पर स्थिर है, जो भारत के लिए अभी तक की अधिकतम है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने साक्षरता और उच्च शिक्षा नामांकन में
उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसका स्कोर है 91.1%। और सुरक्षा और जीवन रक्षा के क्षेत्र में भारत जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में मामूली सुधार देखने को मिला है, जिससे भारत का स्कोर बेहतर हुआ है। वहीं राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत में संसद और मंत्री स्तरीय पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व में गिरावट देखने को मिली है, जो इस क्षेत्र में निरंतर नीचे की ओर जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। संसद में महिला सांसदों की संख्या 14.7 से घटकर 13.8 पर रह गई है। वहीं मंत्री पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5 से घटकर 5.6 पर पहुंच गई है। इस उप सूचकांक का स्कोर 0.6% अंक गिर गया है, जो 2023 से भी नीचे है। इस रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शक देश रहे आइसलैंड, जो सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है, जिसके बाद है फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड। और सबसे निचले स्तर पर प्रदर्शन करने वाले देश हैं पाकिस्तान, सूडान और चाड सहित सबसे कम लिंग समानता स्कोर वाले देशों में शामिल हैं।